हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम अपन पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड का फोर्थ टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। फ्रांस का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उनकी जो है वो क्या क्या योग्यताएं हैं और उसके जो चुनाव हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं तथा अवधि जो है उसका टेनर या टाइम पीरियड जो है वो कितना होगा और उनको जो है पद से हटाने का जो है वो प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बच्चों, फ्रांस का जो पांचवा गणतंत्र था उसके पांचवें गणतंत्र के संविधान जो बना उस संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है ये प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो रखा गया था। यानी वहाँ पर फ्रांस का जो पांचवें गणतंत्र का संविधान बना उस संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है ये पद जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वह राष्ट्र का प्रतीक, शासन का प्रमुख और राष्ट्र का जो है वो पंच होता है। वह राज्य का जो है वो वास्तविक अध्यक्ष भी होता है। कुछ व्यक्तियों ने बच्चों राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के आधार पर जो है उसको तानाशाह है वो भी कहते हैं। यानी वे कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के जो पास है वो इतनी सारी शक्तियां पावर है कि जो है वहाँ के लोग जो है जनता उनको तानाशाह भी कहती है। वहीं फ्रांस का जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे मेंडेस फ्रांस, तो उन्होंने ये कहा है कि वह एक अवंशानुगत जो है वो सम्राट है। यानी कौन? फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में जो है ये कहा गया है कि वह एक अवंशानुगत सम्राट है जो अपने को वैधानिक अधिनायक बना सकता है। यानी फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उसको जो है वो इतनी शक्तियाँ प्राप्त है कि जो है मेंडेस जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने यह कहा है कि वह एक अवंशानुगत है जो कि अपने को वैधानिक अधिनायक जो है वो बना सकता है। अब अपन लेंगे सबसे पहले उनकी जो है राष्ट्रपति का जो पद है उस पर नियुक्ति के लिए जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार में जो है वो क्या क्या योग्यताएं या क्वालिफिकेशन जो है उसमें होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि बच्चों, जो फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र है उसमें राष्ट्रपति पद है उसके लिए कोई विशेष योग्यताएं निश्चित नहीं की गई थी। फिर भी कुछ निर्देश है वो ऐसे दिए गए थे कि जिनका की पालन करने के लिए करने वाला जो व्यक्ति होगा वो फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। यानी जो कुछ ऐसे डायरेक्शन दिए गए थे कि उनका जो है वो पालन करते हुए, उनको फॉलो करते हुए ही जो वो व्यक्ति होगा, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ रहा है उसको वो नियम और जो वे डायरेक्शन है उसको वो उनकी पालना करनी होगी। राष्ट्रपति पद है उसके चुनाव के लिए बच्चों कुछ जो है योग्यताएं हैं वो रखी गई है। सबसे पहली योग्यता तो यह है कि फ्रांस का जो किसी भी भूतपूर्व राजवंश है उसका कोई भी उत्तराधिकारी है वो राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी फ्रांस के किसी भी भूतपूर्व, यानी जो भूतपूर्व जो राजवंश है उस राजवंश का कोई भी जो उत्तराधिकारी होगा वो राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो सबसे पहली योग्यता तो उसके लिए ये रखी गई है। दूसरी योग्यता यह है बच्चों कि वह व्यक्ति जो है वो फ्रांस का नागरिक होना चाहिए जो कि राष्ट्रपति का पद के जो है वो उम्मीदवार बनाए। तीसरा यह है कि वह 23 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। यानी 23 जो है उसकी वो एज है वो कंप्लीट हो चुकी हो। और वह पंचम जो गणतंत्र है राष्ट्रपति का, या जो पांचवा गणतंत्र था फ्रांस का, वो राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं उसके बारे में बच्चों एक तरह से मौन है, यानी चुप है, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। इसीलिए कोई भी जो वैक्स फ्रांसीसी नागरिक है वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। क्यों लड़ सकता है? क्योंकि फ्रांस का जो पांचवा गणतंत्र है उसमें राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं के बारे में वहाँ का जो संविधान है वो एक तरह से मौन है। इसीलिए कोई भी जो वहाँ का वैक्स नागरिक होगा वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। अब नेक्स्ट लेंगे चुनाव, इलेक्शन। बच्चों, पांचवा जो गणतंत्र है फ्रांस का जो 1958 में बना था उसके अनुसार या उसके द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था थी वो की गई थी। यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके जो है वो व्यवस्था या
की गई थी। और इस निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा जो है उसके सदस्यों को जो है वो कुछ निम्नलिखित जो सदस्य हैं वो उसके अंदर निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए। जैसे कि सबसे पहले संसद का सदस्य होना चाहिए, उस निर्वाचक मंडल में सबसे पहले संसद का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, समुद्र पार के जो प्रदेशों हैं उनकी विधान पालिका और जनरल कौंसिल जो है उसके मेंबर है वो होने चाहिए। फिर समस्त जो मंडल है उसके सदस्य और नगर पालिकाओं के जो प्रतिनिधि है आदि, ये सभी जो है उस निर्वाचक मंडल में होने चाहिए। बच्चों, गणतंत्र का जो अनुच्छेद है यानी फ्रांस का जो गणतंत्र है उसके आर्टिकल 7 के अनुसार जो है वो 2 अलग अलग मतदान की जो व्यवस्था थी वो की गई थी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। प्रथम यानी पहला जो मतदान है उसमें उम्मीदवार को बच्चों स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना उसके लिए आवश्यक होता था। और यदि किसी भी उम्मीदवार को पहले मतदान में ही स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दूसरा जो मतदान है उसमें सापेक्षित जो बहुमत है उसके आधार पर, सापेक्षित जो बहुमत है उसके आधार पर निर्वाचन होता था। लेकिन 24 अक्टूबर 1962 को जो है पंचम गणतंत्र का जो अनुच्छेद है 6 और 7 उसमें बच्चों को संशोधन किया गया और उसके ही द्वारा ही राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति को समाप्त कर दिया गया। यानी राष्ट्रपति चुनाव की जो अप्रत्यक्ष विधि पद्धति थी उस पद्धति को जो है उसमें को समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति का चुनाव जो था वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किए जाने की जो व्यवस्था है वो की गई कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था जो है वो की गई थी। फिर इस संशोधन के द्वारा ही जो ये संशोधन हुआ था, इस संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक प्रत्यक्ष मताधिकार है उसके द्वारा जो है वो किया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक आंगिक विधि जो है ऑर्गेनिक लॉ, आंगिक विधि यानी ऑर्गेनिक जो लॉ है उसके द्वारा की जाती है या निश्चित की गई। इस संशोधन के द्वारा जो ये संशोधन हुआ बच्चों, इस संशोधन के द्वारा यह भी निश्चित किया गया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कुल डाले गए जो मत हैं उन मतों के स्पष्ट बहुमत से होगा। और यदि प्रथम जो मतदान हुआ था उसमें किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता तो अगले रविवार को दूसरा मतदान होता था और इस मतदान में केवल वे 2 जो उम्मीदवार है वो ही भाग लेते हैं जिन्हें कि पहले मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त होता था। तो ये इस प्रकार से जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति की जो है वो चुनाव है वो किया जाता है। अब लेंगे अपन उसकी अवधि। बच्चों, फ्रांस का पंचम गणतंत्र है उसी के द्वारा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष का निर्धारित किया गया था कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति हो पद पर जो भी उम्मीदवार आसीन होगा उसका जो कार्यकाल होगा वो 7 वर्ष का होगा, यानी 7 साल तक जो है वो अपने पद पर काम करेगा। चौथा जो गणतंत्र था फ्रांस का उसमें भी राष्ट्रपति की जो अवधि थी काल की वो यही थी, लेकिन राष्ट्रपति के जो पुनः निर्वाचन का अधिकार जो था उसको उस समय प्राप्त नहीं था। यानी उसका टाइम पीरियड तो चौथे गणतंत्र में यही था, लेकिन जो उनको राष्ट्रपति को जो है वो दोबारा वापस जो है वो पुनः निर्वाचन का जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं था। लेकिन इस संविधान के द्वारा बच्चों राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने का भी अधिकार दिया गया। जो 5वां गणतंत्र है उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने का भी जो है अधिकार दिया गया है और नए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अवधि समाप्त होने के अधिक से अधिक जो है वो 35 दिन और कम से कम 20 दिन के पहले ही जो है वो कर लेना चाहिए या उसका जो है चुनाव हो जाना चाहिए। कितना अधिक से अधिक 35 दिन और कम से कम 20 दिन, यानी इस टाइम पीरियड में जो है वो नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उसका पद खाली हो जाता है बच्चों, तो उसकी जगह सीनेट का जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति का जो पूरा कामकाज है वो देखेगा या उस कार्य को करेगा। तो ये था उसका अवधि। अब लेंगे पदच्युति, रिमूवल। तो बच्चों
पदच्युति यानी उसको जो पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र का आर्टिकल 68 अनुच्छेद 68 में जो है वो राष्ट्रपति की पदच्युति संबंधी जो भी प्रावधान है वो किए गए थे। राष्ट्रपति पर बच्चों राजद्रोह के अपराध में महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उस पर राजद्रोह के अपराध में अगर उसने कोई राजद्रोह किया है तो इस अपराध पर जो है उसके ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चलाई जा सकती है या महाभियोग लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर बच्चों मुकदमा जो है वो चलाने संबंधी जो भी प्रस्ताव होंगे वो संसद के दोनों सदनों के जो पूर्ण बहुमत होगा उसके द्वारा ही जो है वो पास किया जाना सबसे जो है वो अति आवश्यकता है। यानी दोनों जो सदन है उन दोनों ही सदनों का जो पूरा बहुमत है, पूर्ण जो बहुमत है उसके द्वारा वो पास किया जाना चाहिए। उनके जो भी महाभियोग का ये प्रस्ताव है वो दोनों सदनों के पास, जब दोनों सदन जो है वो उसको पास कर देंगे उस प्रस्ताव को, तो उसको पास होने पर ही जो है वो राष्ट्रपति पर उच्च न्यायालय में मुकदमा है वो चलाया जाता है। और न्यायालय जो होगा, उच्चतम जो न्यायालय है वो ही यह उसका ही जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। तो ये है उनको पद से हटाने का जो प्रावधान है या जो प्रक्रिया है वो। अब अपन लेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसको वे कौन कौन से पावर हैं वो उसको संविधान के द्वारा उसे दिए गए हैं और कौन कौन से जो कार्य हैं या फंक्शन हैं वो उसके द्वारा किए जाते हैं। बच्चों, राष्ट्रपति जो है वो फ्रांस का वो पांचवें गणतंत्र के द्वारा जहाँ पर उसको संसदीय और व्यवस्थापिका शासन प्रणाली जो है उसमें वो अपनाई गई थी। यानी फ्रांस का जो पांचवा गणतंत्र बना था उस गणतंत्र के द्वारा फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उस शासन प्रणाली का जो मिश्रित स्वरूप है दोनों का, उस रूप को अपनाया गया था। और वहीं पर जो राष्ट्रपति जो है यानी शक्तिशाली राष्ट्रपति या पावरफुल जो प्रेसिडेंट है वो और प्रधानमंत्री का जो है प्राइम मिनिस्टर की जो पद की व्यवस्था है वो भी की गई थी पांचवें गणतंत्र के द्वारा। लेकिन संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसको इस तरह वह अपनी शक्ति का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री की जो अपेक्षा अपनी मर्जी से करता है। क्योंकि जी जो है वो राष्ट्रपति है वो संसदीय शासन व्यवस्था की तरह ही वो अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग प्रधानमंत्री की अपेक्षा जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो करता है। इस गणतंत्र के द्वारा यानी ये जो पांचवा गणतंत्र है उसके द्वारा बच्चों फ्रांस के राष्ट्रपति को जो है कुछ निम्नलिखित प्रकार की जो ये शक्तियां हैं वो दी गई है। सबसे पहले लेंगे अपन कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर। बच्चों, पांचवा गणतंत्र के द्वारा राष्ट्रपति को जो है कुछ निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो दी गई थी। सबसे पहले तो यही कार्यपालिका शक्ति उसको सौंपी गई या दी गई कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी फ्रांस का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, फ्रांस का जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वह सरकार के जो अन्य सदस्य होंगे उनकी भी नियुक्ति और पदच्युति करेगा। तथा अनुच्छेद 9 के अनुसार या आर्टिकल 9 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति एक मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी करता है। राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल होगा उस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने का भी काम उसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपने देश की जो सेना है उसके जो तीनों अंग है, थल, जल और वायु, तो इन तीनों ही जो सेनाएं हैं उसका सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख जो सैनिक और असैनिक अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों की भी नियुक्ति जो है वो उसके द्वारा की जाती है। तथा राष्ट्रपति राजदूतों, उपराजदूतों और वाणिज्य दूतों की भी नियुक्ति का कार्य करता है। और विदेशों से आने वाले जो भी राजदूत होते हैं उनका परिचय पत्र है वो भी स्वीकार करता है। ये सभी जो काम है वो अनुच्छेद 14 के तहत करता है, आर्टिकल 14 के तहत। बच्चों, वह विदेशी जो राज्य हैं उनके साथ संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं ये भी करता है राष्ट्रपति। तथा फ्रांसीसी जो समुदाय है उसके संबंध में जो है वो राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार है बच्चों वो प्राप्त है। क्योंकि वह समुदाय का जो है वो अध्यक्ष होता है तथा संवैधानिक जो परिषद है उसके अध्यक्ष और तीनों जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं बच्चों, ये कहा जाता है कि फ्रांस का जो आर्टिकल 5 है उस आर्टिकल 5 के तहत, अनुच्छेद 5 के तहत जो है वो राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है या उसकी यह ड्यूटी होती है कि वो ये देखे
कि जनता फ्रांस के संविधान का सम्मान करती रहे या करती है या नहीं। राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता है वो राज्य क्षेत्र की अखंडता एवं समुदाय में समझौते तथा संधियों के जो प्रति है वो सम्मान का प्रतिभू होगा। तो ये सभी जो है ये आर्टिकल 5 के तहत है जो है वो किया जाता है और ये ड्यूटी राष्ट्रपति की बनती है यह देखने की। अब नेक्स्ट उसकी जो पावर है वो है विधायिनी शक्तियाँ या लेजिस्लेटिव पावर राष्ट्रपति का। बच्चों, कानून निर्माण के क्षेत्र में जो है वो या कानून बनाने के जो क्षेत्र है उसमें फ्रांस का जो 5वां गणतंत्र है उसके द्वारा राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है उसकी शक्तियों में कुछ चेंजिंग या परिवर्तन है वो किए गए। जैसे कि आर्टिकल 10 के द्वारा अनुच्छेद 10 है उसके द्वारा राष्ट्रपति को विधेयकों पर विचार करने के लिए बच्चों 15 दिनों का जो है वो समय या टाइम पीरियड दिया गया है और इस अवधि में वह उस नियम को लागू कर सकता है तथा संसद को किसी भी नियम पर जो है वो पुनर्विचार के लिए भी वह कह सकता है तथा वह संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उन विधेयकों पर भी हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट जो है वो यह उसका पावर है या यह काम करता है कि राष्ट्रपति जो है वो पूरी संसद को संदेश जो है वो मैसेज भेज सकता है। कुछ विषयों से संबंधित संदेशों पर मंत्रियों के प्रति हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं रह गई है तथा मंत्रियों की जो स्थिति है वो भी राष्ट्रपति के सामने महत्वहीन हो गई। इसीलिए कानून बनाने के संबंध में राष्ट्रपति की जो स्थिति है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है या प्रभावशाली है। नेक्स्ट है कि पंचम गणतंत्र जो है फ्रांस का उसके द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद दोनों के जो सदस्य होते हैं उसके अध्यक्षों से परामर्श कर राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है, लेकिन भंग करने के लिए जो है वो कम से कम 20 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन के अंदर जो है वो जो है एक जनरल जो इलेक्शन है वो हो जाने चाहिए और उसके बाद जो है उसको भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के द्वारा बच्चों वह संसद का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों और आदेशों पर भी वह हस्ताक्षर करता है तथा आर्टिकल 11 के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति कुछ विषयों में कुछ विषयों से किसी भी जो विधेयक होते हैं यानी कुछ विषयों में कोई भी किसी विधेयक होगा या कानून होगा उसको मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर अथवा संसद का जो संयुक्त प्रस्ताव है उस पर जनमत संग्रह के लिए भी उसको भेज सकता है। बच्चों, राष्ट्रपति को जो है वो संविधान के बारे में या संविधान के संबंध में जो है 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। सबसे पहली तो यह है कि वह संवैधानिक समिति के जो 9 सदस्य होते हैं उनमें से 3 सदस्यों की नियुक्ति करने का काम करता है, जिनमें से ही जो है वो एक सदस्य को अध्यक्ष वह नियुक्त करता है जिसे कि निर्णायक जो मत है वो देने का अधिकार भी होता है। और दूसरा यह है कि राष्ट्रपति को संरक्षक के नाते जो है यह भी देखना होता है कि वह संविधान का आदर किया जाता है और अपने पंच निर्णयों के अधिकारों का जो प्रयोग है उसके द्वारा उसे यह भी सुनिश्चित करता है कि वह यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारी है वो सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करे और जो है वो राज्य की निरंतरता है वो भी बनी रहे। तो ये सभी जो काम हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किए जाते हैं और संविधान के संबंध में ये 2 शक्तियाँ जो है वो उसको प्राप्त हैं। तीसरी जो शक्ति है वो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर। बच्चों, संविधान का जो अनुच्छेद 64 है उसके अकॉर्डिंग जो है या उसके अनुसार जो है वो राष्ट्रपति जो है वो न्यायिक जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षक होता है। यानी संविधान का जो आर्टिकल 64 है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक होता है और उसकी जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले तो वह उसे जो है वो अपराधियों को क्षमा करने का विशेष अधिकार जो है वो प्राप्त है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है।
तीसरी जो पावर है वो यह है कि वह सर्वोच्च न्यायिक परिषद है उसकी बैठक में सदस्यों की नियुक्ति भी करता है तथा उसकी जो है बैठकों में सभापति का आसन है वो भी ग्रहण करता है। तो न्यायिक क्षेत्र में जो है उसको ये शक्तियाँ जो है वो प्राप्त है। नेक्स्ट अपन लेंगे उसके संकटकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। बच्चों, फ्रांस का जो 5वां गणतंत्र है उसके अनुसार जो है वो अनुच्छेद 16 है, उसी के अनुसार राष्ट्रपति को जो है कुछ निम्नलिखित जो परिस्थितियां जो है उसी में ही जो है संकट काल की लीन जो उसके अधिकार हैं उन अधिकारों का जो है वो प्रयोग कर सकता है। यानी वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके जो है तहत वो अपनी संकटकालीन जो अधिकार या शक्तियां हैं, पावर, उसका वह यूज़ करता है। तो सबसे पहले तो यही परिस्थिति है कि यदि संवैधानिक संस्थाओं का कार्य जो संचालन है तथा अस्तित्व खतरे में पड़ जाए और यदि राष्ट्र की स्वतंत्रता है उस पर कोई संकट हो तथा राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाए और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का लगातार कार्य न हो रहा हो तथा सरकारी अधिकारी जो है वो लगातार कार्य न कर रहे हों, तो ये जो उपरोक्त परिस्थितियाँ हैं इनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न हो जाए तो बच्चों फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो संसद को जो है वो संकटकालीन परिस्थितियों से अवगत करवाता है और संसद को भंग नहीं किया जा सकता। यानी वह संसद को जो है वो भंग नहीं किया कर सकता है। राष्ट्रपति पर शासन का जो समस्त उत्तरदायित्व है वो होता है बच्चों। वह सैनिक कानून है वो भी जारी कर सकता है, वह संवैधानिक सभा है उससे परामर्श भी कर सकता है और उसे स्वविवेक से कार्य करने का भी पूरा अधिकार होता है। इन निर्णयों पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर की भी उसे ज़रूरत नहीं पड़ती या आवश्यकता नहीं होगी। वह संसद के है उस संसद को जो है वो संदेश भी भेजेगा और इन संदेशों को संसद में जो है बच्चों पढ़ा जाएगा और पढ़ने पर ही जो है वो उस पर वाद विवाद है वो नहीं किया जा सकता। यानी जो भी संदेश उसके द्वारा भेजे जाएंगे उन संदेशों को जो है वो संसद में पढ़ा जाता है और उस पर जो है कोई भी वाद विवाद है वो नहीं होता। फ्रांस का जो 5वां गणतंत्र है उसके संविधान के संकटकालीन जो प्रावधान है उसकी बच्चों सबसे ज़्यादा जो है वो आलोचना या क्रिटिसाइज जो है वो की गई थी। यद्यपि राष्ट्रपति जो है उसके संकटकालीन अधिकारों के प्रयोग पर कुछ बच्चों प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन इन प्रतिबंधों के जो है उसके बावजूद भी राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा संकटकालीन अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका है वो बनी रहती है। अब अपन लेंगे अदर पावर, अन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति की। बच्चों, राज्य का जो गणतंत्रीय स्वरूप है उसको बनाए रखना राष्ट्रपति का ये महत्वपूर्ण काम होता है और विदेश नीति एवं अन्य देशों के साथ भी जो है वो संबंध है वो बनाए रखना या निर्धारित करना और उसकी में जो है उन सब में उसकी अपनी बहुत ही निर्णायक भूमिका या रोल होता है। विदेशी राज्य अध्यक्षों का भी वह स्वागत और आतिथ्य भी करता है। राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्याय परिषद का अध्यक्ष होता है और न्याय मंत्री जो है उसके द्वारा यह न्याय कार्य जो है उन सभी की देख रेख है वो करता है। अब अपन लेंगे राष्ट्रपति की स्थिति, पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या पोजीशन है या स्थिति जो है वो क्या है। बच्चों, फ्रांस का जो 5वां गणतंत्र है उसकी धुरी राष्ट्रपति होता है। यानी फ्रांस का जो 5वां गणतंत्र बना 1958 में उसकी जो धुरी है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह आंतरिक और विदेश जो नीति है उसका भी निर्धारक होता है। यानी विदेश नीति जो है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है और आंतरिक जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखना भी उसी का काम होता है। वह राज्य और शासन दोनों का वास्तविक अध्यक्ष होता है। यानी शासन का भी और राज्य का दोनों का जो है वो वास्तविक रूप से अध्यक्ष होता है। उसे संसद यानी राष्ट्रीय जो सभा है उसको नियंत्रित और विघटित करने की भी जो है वो शक्तियाँ उसको प्राप्त है तथा संसद के द्वारा शासन के विरुद्ध जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं या किए जाने पर राष्ट्रपति जो है वो असेंबली को भंग करके नए निर्वाचन करने के भी जो है ऑर्डर कर सकता है या आदेश दे सकता है।
राष्ट्रपति को बच्चों संकटकालीन शक्तियां हैं ये भी कुछ पर्याप्त मात्रा में ही प्राप्त है या पर्याप्त मात्रा में ही उसको जो है वो कुछ संकटकालीन शक्तियां दी गई है। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा राज्य भूमि की अखंडता का भी संरक्षक होता है। वह राष्ट्र की निरंतरता के लिए उचित व्यवस्था को बनाए रखता है और उस कार्य में उसको यह सब देखना होता है कि संविधान का मान जो है वो होता है और सार्वजनिक एवं सामुदायिक समझौते हैं उन समझौते तथा संधियों का जो है वो भी पालन होता है और न्यायिक सत्ता की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। ये सभी जो काम हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, फ्रांस के राष्ट्रपति है उसके द्वारा जो है वो किया जाता है। राष्ट्रपति की स्थिति को बच्चों स्पष्ट करते हुए जनरल डी गॉल जो थे उन्होंने प्रथम जो राष्ट्रपति है उसके रूप में अपने 31 जनवरी 1964 का जो एक प्रेस सम्मेलन हुआ था उस प्रेस जो सम्मेलन है उसको जनरल डी गॉल जो है वो संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि जनता के द्वारा राज्य की संपूर्ण सत्ता स्वयं द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति को प्रदान की गई है और अन्य सभी सत्ताएं मंत्रिमंडल, लोक सेवाएं, सैनिक और न्यायिक अपनी शक्ति राष्ट्रपति से प्राप्त करती और उसी पर निर्भर है। ये कहा जनरल डी गॉल जो प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने। राष्ट्रपति की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपने जो है इस प्रेस सम्मेलन के द्वारा ये शब्द या यह वाक्य जो है वो कहा था। तो ये था अपने फ्रांस का जो है वो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति किस प्रकार से होती है और उनको जो है वो कौन कौन सी शक्तियाँ और जो कार्य हैं वो उनके द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है अपना ख़त्म हो गया है। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक कीजिए और कोई भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।